सभी मित्रों को वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ टॉपिक लेकर सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन नंबर 10, जिसका नाम है, अगर शॉर्ट में कहा जाए तो रेस सब जुडिस, मतलब स्टे ऑफ सूट। तो बहुत ही कम शब्दों में और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा, और उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि अगर आपने इन पॉइंट्स को एग्जाम में लिख दिया तो आपको इससे ज़्यादा ना तो प्री में ज़रूरत है और ना ही मेंस में। तो समय को खराब ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ये टॉपिक है, इसका नाम है सेक्शन नंबर 10, जिसे कहते हैं रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस, और इसे सिंपल वे में कह सकते हैं स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट जो कि सेक्शन 10 में डिफाइन है। अब रेस सब जुडिस मतलब क्या है? जो कि अभी क्या है, अभी पेंडिंग है, जो कि अभी पेंडिंग है, जो अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा सब्जेक्ट जो अभी क्या है, पेंडिंग में है। तो पेंडिंग में यहां पे है क्या? पेंडिंग में है आपका यहां पे सूट। तो अब इसको पूरी तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूं पॉइंट वाइज, ठीक है? तो आप देखते चलिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो याद रखना है, सेक्शन 10 क्लेरिफाई करता है स्टे ऑफ सूट को। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, ये एक पार्टी है और एक ये पार्टी है। इन दोनों पार्टीज के बीच में एक ये प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। पहले इस प्रॉपर्टी से जुड़ा एक सूट, जिसको हम नाम देते हैं सूट नंबर 1, ऑलरेडी कब फाइल हो गया था? 2021 में, ठीक है? सेम पार्टीज, पार्टीज का नाम लिख लीजिए ए और यहां पे लिख लीजिए बी। अब जब ये मुकदमा क्या था, ये सूट अभी क्या है, डिसाइड नहीं हुआ है, इसमें कोई जजमेंट नहीं आया, कोई डिक्री नहीं आई है, ये सूट अभी पेंडिंग चल रहा है, 2021 का मुकदमा। फिर इन दोनों पार्टीज ने, सेम पार्टीज ने क्या करा, इसी प्रॉपर्टी से जुड़ा एक और मुकदमा कर दिया आपस में। इसमें भी दोनों पार्टीज ही सेम है, ए एंड बी, प्रॉपर्टी भी वही है। अब क्या है, ये भी सूट क्या हो गया, ये भी सूट हो गया आपका पेंडिंग, क्योंकि ये तो अभी ही हमने दाखिल किया है सेक्शन नंबर 26 के तहत, ऑर्डर नंबर 4 के तहत हमने सूट दाखिल किया है। लेकिन ये सूट, इस सूट का भी नाम क्या है, सूट नंबर 2 दे देता हूं मैं इसका नाम, ये भी पेंडिंग है। और ये किस ईयर में हुआ है? ये हुआ है 2022 में। तो देखिए, दोनों ही सूट क्या हैं, पेंडिंग नेचर के हैं, अभी पेंडिंग है। ये 2021 में हो गया था दाखिल, इंस्टीट्यूट हो गया था, ये 2022 में हुआ है। दोनों पार्टीज भी, दोनों में क्या है, पार्टीज सेम है, पार्टी सेम है, दोनों मुकदमों में सूट पेंडिंग है। तो यहां पे अब होगा क्या कि जो सूट पहले क्या हो गया था, दाखिल हो गया था, मतलब जो सूट 2021 में ही इंस्टीट्यूट हो गया था, दाखिल कर दिया गया था न्यायालय में, वो सूट तो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। बट वो मुकदमा जो 2022 में इंस्टीट्यूट हुआ है, वो मुकदमा जो 2022 में इंस्टीट्यूट हुआ है, इस मुकदमे पर क्या लग जाएगा, मतलब इस मुकदमे पर, जो ये मुकदमा दाखिल हुआ है, इस सूट पर क्या लग जाएगा, स्टे। क्योंकि कोर्ट एक ही इशू को, एक ही इशू को जो कि सेम पार्टीज के बीच में है, उसे कोई कोर्ट दो बार क्यों सुने भाई? जब इस 2021 वाले सूट को कौन सी कोर्ट सुन रही है, कोर्ट नंबर 1 ऑलरेडी इसको सुन रही है।
तो फिर इसी सेम मैटर को, जिसमें प्रॉपर्टी भी सेम है, पक्षकार भी सेम है, ठीक है, टाइटल भी सेम है, क्योंकि ये टाइटल सूट है, संपत्ति किसकी, सेम टाइटल है, ठीक है, संपत्ति किसकी, सेम पार्टीज हैं, ठीक है। तो और इसको फिर दूसरी कोर्ट इसी सेम मुकदमे को दूसरी कोर्ट क्यों सुनेगी, या वही कोर्ट इसको दोबारा क्यों सुनेगी, एक साथ नहीं सुनेगी। तो वो इस दूसरे वाले सूट को, जो कि बाद में दाखिल किया गया है सेम पार्टीज के बीच में, सेम मैटर ऑफ इशू है, सेम टाइटल है, तो उसको क्या कर देगी, स्टे लगा देगी। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, स्टे ऑफ सूट कहते हैं सेक्शन नंबर 10 को, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें हम उस सूट को स्टे नहीं करेंगे जो पहले दाखिल हुआ है, मतलब हम देखेंगे इसमें टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट मतलब जो वाद पहले दाखिल हो गया है उस पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन सेम उसी प्रॉपर्टी से जुड़ा, उन्हीं पार्टीज के बीच में, जिसमें सब्जेक्ट मैटर सेम हो। सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्रॉपर्टी सेम है, पार्टीज सेम है, इशू सेम है, टाइटल सेम है, और वही चीज उठा के दोबारा मुकदमा कर दिया गया उसी का। तो फिर उस दूसरे वाले मुकदमे को जो बाद में किया गया है उसको क्या कर दिया जाएगा, उस पर लगा दिया जाएगा आपका स्टे, मतलब रोक। तो अब ये देखिए, स्टे ऑफ सूट की बात करता है सेक्शन नंबर 10, पहला पॉइंट। दूसरा, हम इसमें देखेंगे कि किसको स्टे लगाना है, तो उसको जो कि बाद में दाखिल हुआ है, जैसे 2021 के बाद दाखिल हुआ 2022 वाला, तो इस पे स्टे लगाएंगे। तो इसमें क्या देखेंगे, टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जिसे कहते हैं सबसीक्वेंट सूट। सबसीक्वेंट सूट मतलब बाद वाला। एक होता है प्रीवियस, ये आपका क्या है, ये प्रीवियस है जो पहले दाखिल हुआ, और ये क्या है, ये सबसीक्वेंट है जो बाद में दाखिल हो रहा है। तो हम समय के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें किसको स्टे करना है और किसको चलने देना है, पहला। अब इसमें सूट भी दो होंगे, क्योंकि जब तक दो सूट नहीं होंगे रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा। पहला कौन सा है, एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड, जो पहले दाखिल हो गया था और सुनवाई चल रही थी, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड। और जिस पर स्टे लगानी है वो है सब्सीक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड, सब्सीक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड, जो बाद में दाखिल हुआ है, ठीक है। सब कुछ सेम है, दोनों मुकदमे में सब कुछ सेम है, ये पहले दाखिल हो गया और ये बाद में दाखिल हो गया, तो इसी पर हम क्या लगा देंगे, स्टे, ठीक है। ये जरूरी चीजें हैं जिसको मिलकर सेक्शन 10 बनेगा। और क्या जरूरत है इस सेक्शन की, रेस सब जुडिस की, और क्या जरूरत है, तो पहली जरूरत क्या है कि सेम पार्टीज होनी चाहिए, या अगर पार्टीज अलग हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव सेम होने चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव जो उन पार्टीज की तरफ से मुकदमा रिप्रेजेंट करें, ऑर्डर 1 रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है, याद आ गया होगा। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर भी क्या होना चाहिए, सेम, सब्जेक्ट मैटर भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये प्रॉपर्टी, ये भी सेम है दोनों मुकदमों में। तीसरा क्या है, सेम टाइटल, मतलब टाइटल भी सेम, ये सूट किसका है, टाइटल सूट है, मतलब प्रॉपर्टी किसकी, मुकदमा उसका है कि प्रॉपर्टी किसकी, इसी को डिसाइड करना है इस मुकदमे में कि प्रॉपर्टी ए की है या प्रॉपर्टी बी की है। तो सेम टाइटल, ठीक है, आशा करता हूं आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर। सेम पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में हो, सब्जेक्ट मैटर सेम हो, सेम टाइटल हो, ठीक है। तो देखिए, पार्टीज भी सेम है, सब्जेक्ट मैटर भी दोनों में सेम है, ठीक है, सेम टाइटल है, ठीक है। तो ये चीजें भी हैं जो कि बहुत आवश्यक हैं रेस सब जुडिस को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, स्टे ऑफ सूट बता दिया, टाइम बता दिया, सूट कैसे होना चाहिए, प्रीवियसली हो, सब्सिक्वेंटली हो, सेम पार्टीज के बीच में हो, सब्जेक्ट मैटर सेम हो, सेम टाइटल हो, ठीक है। अब और इसकी आवश्यकता क्या है, और इसकी आवश्यकता क्या है
कि सेक्शन नंबर 10 रेस सब जुडिस किस पर रोक नहीं लगाता है? मुकदमे के दाखिले पे, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पर ये रोक नहीं लगाता है। ये मुकदमे के दाखिले पर रोक नहीं लगाता है। मुकदमे के दाखिले पर रोक लगाता कौन है? रेस जुडिकेटा। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पर रोक नहीं लगाता। ये केवल किस पर रोक लगाता है? ये आपका जो रोक लगाएगा वो लगाएगा ट्रायल पे, मतलब विचारण पे। जो ये रोक लगाएगा आपका सेक्शन नंबर 10, वो आपका लगाएगा किस पर? ट्रायल पर रोक लगाता है। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले सेक्शन 10 किस पर बात करता है? स्टे ऑफ सूट पर। दूसरा, किस पर स्टे लगाएंगे? तो ये टाइम डिसाइड करेगा। जो सूट बाद में दाखिल हुआ होगा उस पर स्टे लगेगा। और इसकी क्या जरूरत है कि दो सूट दाखिल होने चाहिए। एक तो पहले जो दाखिल ऑलरेडी हो चुका है, और दूसरा जो बाद में दाखिल हो गया, तो बाद वाले पे लगेगा। तो सूट कैसा होना चाहिए? अब चीजें क्या क्या और क्या क्या जरूरत है? तो सेम पार्टीज, मतलब ए बी या ए बी के रिप्रेजेंटेटिव। सब्जेक्ट मैटर सेम, प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेम टाइटल, टाइटल सूट है, दोनों में टाइटल है, सेम है। ठीक है, अब कोर्ट कौन कौन सी हो सकती है? ठीक है, तो कोर्ट कौन कौन सी, न्यायालय कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब इसको मिटा के वो बता देता हूं आपको कि न्यायालय कौन कौन से हो सकते हैं जिस पर रेस जुडिस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से न्यायालय हैं जिन पर रेस जुडिस अप्लाई हो जाएगा? कोर्ट कौन कौन सी होगी? तो पहली कोर्ट कौन सी है? सेम कोर्ट, मतलब जिसमें पहले मुकदमा दाखिल हुआ था उसी कोर्ट में दोबारा वही सेम मुकदमा दाखिल कर दिया जाए, तो सेम कोर्ट। दूसरा, एनी अदर कोर्ट इन इंडिया, भारत की कोई अन्य कोर्ट, किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में। एनी अदर कोर्ट इन इंडिया। तीसरा, एनी कोर्ट जो भारत के बाहर, एनी कोर्ट आउट साइड इंडिया, भारत के बाहर की कोर्ट। लेकिन अब बाहर में क्या देखना है कि ये जो कोर्ट है बाहर वाली, ये क्या हुई हो? इस्टेब्लिश की गई हो या कंटिन्यू की गई हो? किसके द्वारा? किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब हमारी केंद्र सरकार ने ऐसी कोर्ट जो हमारे भारत के बाहर है उसको एस्टेब्लिश किया हो, उसका गठन किया हो, या उसे कंटिन्यू रख रही हो, बराबर से चला रही हो, वो कोर्ट। और लास्ट कोर्ट आती है सुप्रीम कोर्ट। समझ रही है? समझने की बात यह है कि वो कोर्ट जिस पर पहले मुकदमा दाखिल था उसी में दोबारा दाखिल कर दिया गया हो तो सेम कोर्ट में अप्लाई हो जाएगा रेस जुडिस। भारत के अंदर की कोई और कोर्ट उसमें दाखिल हो गया हो, भारत के बाहर की कोई कोर्ट जो कि एस्टेब्लिश और कंटिन्यू हुई हो भारत सरकार के द्वारा, या माननीय उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दाखिल हो, उस पर भी रेस जुडिस अप्लाई हो जाएगा। एक मुकदमा दाखिल है यहाँ पे सिविल जज के यहाँ और दूसरा मुकदमा दाखिल हो गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर भी लागू होगा रेस जुडिस। एक मुकदमा दाखिल हो गया यूपी की कोर्ट में, दूसरा आपने कर दिया एमपी की कोर्ट में, उस पर भी रेस जुडिस दाखिल होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी एक मुकदमे को, किसी एक सूट को दो बार क्यों सुना जाए? इतना टाइम नहीं है यहाँ भारतीय न्यायालयों के पास, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सूट पेंडिंग पड़े हैं, उनके ही जो है डिस्पोजल नहीं हो पा रहे हैं। तो एक ही मुकदमे को, एक ही वाद बिंदुओं को अलग अलग कोर्टें क्यों सुनेंगी? तो उसी को कंट्रोल करने के लिए रेस सब जुडिस लगा है। इसका मुख्यतः आदेश ऑब्जेक्ट और भी है, तो ये कोर्ट वाली बात हो गई। इतनी कोर्टें आपकी
रेस सब जुडिस अप्लाई होता है इतनी कोर्टों पर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, और क्या क्या जरूरी चीजें हैं। जो ऑब्जेक्ट है सेक्शन 10 का, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोका जाए। भाई जब एक कोर्ट, ये कोर्ट नंबर 1 है, अगर ये उस सब्जेक्ट मैटर को, उस इशू को, वाद बिंदु को सुन रहा है, तो उसी सेम सब्जेक्ट मैटर वाद बिंदु को दूसरा कोर्ट क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा भाई? मान लो दोनों कोर्ट सुनवाई करेंगे तो हो सकता है दोनों का जजमेंट अलग अलग आए, तो ये भी तो फिर क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा ना लॉ के ना। इस पे तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा दोनों कोर्ट में, दोनों कोर्ट में टकराव हो जाएगा कि भाई जब एक चीज को सुनकर दो अलग अलग न्यायालय अलग अलग जजमेंट सुना रहे हैं, तो किसका निर्णय मान्य हो, किसके जजमेंट की एग्जीक्यूशन कराई जाए। तो इन सब संभावनाओं को रोकने के लिए आपका सेक्शन 10 अप्लाई किया गया, रेस सब जुडिस। तो एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोकना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना, यह भी इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है सेक्शन नंबर 10 का। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब बढ़ते हैं आगे। एक बहुत जरूरी चीज जो आपको समझने के लिए जरूरी है, अभी मैंने आपको बताया था कि किन किन कोर्टों पर अप्लाई होगा। तो जैसे मैंने बताया था कि वो न्यायालय जो भारत के बाहर है लेकिन भारत सरकार के द्वारा स्टेब्लिश है, कंटिन्यू है, उन पर होगा। अब जो भारत सरकार के द्वारा ना ही स्टेब्लिश है और ना ही कंटिन्यू है, क्या उन पर भी होगा? उन पर रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा। तो अब समझिए कि ये कोई अमेरिका की कोर्ट है, अमेरिका की कोर्ट है, ठीक है, और यहां पर प्रॉपर्टी के नाम बी है, उसका सुनवाई हो रही है। और ये मेरी इंडियन कोर्ट है, इसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, आई दे दीजिए। ठीक है, तो चाहे सेम चीज की सुनवाई दोनों कोर्टों में क्यों ना हो रही हो, चाहे सेम चीज की सुनवाई अमेरिका वाली कोर्ट में और इंडिया वाली कोर्ट में भी सेम चीज की सुनवाई क्यों ना हो रही हो, कोई रोक नहीं है, होती रहेगी। क्योंकि इस कोर्ट को ना तो मेरी केंद्र सरकार ने गठित किया है और ना ही केंद्र सरकार के द्वारा ये संचालित है, चल रही है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और इतना ही काफी है कि जो कोर्ट भारत के बाहर की है, लेकिन उस कोर्ट को ना तो भारत सरकार ने गठित किया है और ना ही भारत सरकार के द्वारा वो संचालित की जा रही है, तो उस पर रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होता है। और सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम पार्टीज के बीच में अगर वहां सुनवाई हो रही है, तो सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम पार्टीज के बीच में इंडिया में भी सुनवाई हो सकेगी, कोई रोक बाधा उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये सेक्शन 10 रेस सब जुडिस हमारा अप्लाई यहां पे होता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, केवल इतनी सी बातें थी। आशा करता हूं कि बहुत कुछ आपको क्लियर कर दिया होगा। रेस सब जुडिस मतलब स्टे ऑफ सूट होता है। ये पेंडेंस, जब मुकदमा पेंडिंग हो तभी अप्लाई होगा, जब दोनों कोर्ट में जब एक कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग हो और उसी पेंडिंग के दौरान सेम मुकदमा दूसरी कोर्ट में या सेम कोर्ट में या भारत के अंदर की किसी भी कोर्ट में या भारत के बाहर की कोई कोर्ट जिसको भारत की सरकार के द्वारा गठित या संचालित किया जा रहा है, कर दिया गया हो, उस पर अप्लाई होगा। ये मुकदमे के दाखिले को नहीं रोकता, लेकिन मुकदमे के विचारण को रोकता है। ठीक है, कोर्ट कौन कौन सी हो गई, पार्टीज सेम होनी चाहिए, सेम पार्टीज, सेम टाइटल, मतलब मुकदमा जिस लिए हो रहा है सेम टाइटल, प्रॉपर्टी का वाद है या अन्य वाद कोई भी है, ठीक है, सेम टाइटल, सेम पार्टीज, ठीक है, और कॉज क्या कहते हैं, सेम पार्टीज हो गई, सेम टाइटल हो गया, सब्जेक्ट मैटर सेम हो गया। सब्जेक्ट मैटर क्या, ये प्रॉपर्टी, टाइटल मतलब इस प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी, वो टाइटल हो गया कि कौन उसका टाइटल व्यक्ति है, किसको मिलनी चाहिए, तो सेम टाइटल हो गया, सेम सब्जेक्ट मैटर हो गया, सेम प्रॉपर्टी हो गई। तो मैंने आपको पार्टीज बता दी, कोर्ट बता दी, इसके और एलिमेंट्स आपको बता दिए। तो आशा करता हूं कि ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, नमस्कार, थैंक यू।